जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। गौरांगी, आप मुझे सुन पा रहे हो बच्चा? वैष्णवी, क्लियरली? मुझे क्षमा करिएगा, थोड़ा इंटरनेट वाईफाई का कनेक्शन प्रॉब्लम था जिस कारण कुछ विलंब हो गया। आइए हम जल्दी से कक्षा में प्रवेश करते हैं और श्री राधा रमन देव जी के चरणों का ध्यान करते हैं। उनके चरणों में अपने भाव, अपने अहम, अपने पूर्ण को समर्पित करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरुषधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तोभ्यं नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री षड गोस्वामी पाद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमणो विजयते। आप सभी का पुनः इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा में कुछ विलंब वाईफाई के कारण, कुछ महाराज श्री की कथा भी इस समय लाइव चल रही है, तो फोगला आश्रम से दौड़ के हम कक्षा को करने के लिए आए, तो कुछ ट्रैफिक आवर था, उसमें भी 5-7 मिनट हमारे खाली हुए, तो उसको हम छोड़ते हुए कक्षा में सीधा प्रवेश करते हैं। अभी सबसे पहले हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के मंगलाचरण से शुरू करते हुए, जो हमने अभी तक जितने श्लोक किए हैं उनका एक पाठ करते हुए अगले 5 जो श्लोक हैं उनको हम आज उनका पाठ करेंगे, उनको मुखस्त करेंगे, उनके भाव को श्रवण करेंगे और फिर हम 15वें अध्याय की ओर अग्रसर होंगे। जिनका नाम लिया जाए केवल वो ही अपने आप को अनम्यूट करें। आप सब अभ्यासी हैं, 1-1.5 वर्ष हो गया है कक्षा को होते हुए, और जो लोग नए जुड़े हैं वो भी लगभग 1.5-2 महीने से हमसे जुड़े हैं, तो केवल वो ही अनम्यूट करें जिनका नाम लिया जाए, और बाकी सब म्यूट करके साथ साथ पाठ करेंगे। उर्वशी यादव जी प्रथम श्लोक उठाएंगी वसुदेव सुतम देवम से, तत्पश्चात जिनका नाम लिया जाए वो पाठ करेंगे। राधे श्याम। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम में अपना निवेदित करती हूँ, आप सभी उसे स्वीकार करें। आप सभी के प्रणाम को लेकर श्री राधा रमन देवजू के चरणों में समर्पित करती हूँ। अब हम बिना किसी प्रणाम आदि के एक के बाद एक श्लोकों का पाठ करेंगे। उर्वशी जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गौरांगी। एकम शास्त्रम। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। बहुत सुंदर। श्रीमद् भगवद गीता ओम परमात्मने नमः, प्रथमोध्याय। निशा गुप्ता जी। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः, मामकः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत् संजय। इंदिरा जी। संजय उवाच। अनम्यूट करके मैया। जी। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं युधं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। नेहा शर्मा जी। म्यूट कर लीजिए इंदिरा जी। हाँ जी। पश्चातां पाण्डुपुत्राणा आचार्य महतीं च मम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बहुत सुंदर। विपिन अग्रवाल जी। नेहा म्यूट करो बेटा।
अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। बीबी जी, धृष्ट के धृष्टकेतुश्च चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुचित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। बहुत सुंदर। पुष्पा मित्तल जी, युधामन्युश्च। अरुणा पांडे जी गाएं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो सर्व एव महारथाः। बहुत सुंदर। कना श्रेयांश अग्रवाल जी म्यूट रखिए। आप सब प्लीज इसका ध्यान रखें कि अनम्यूट नहीं हो। अनूप ओझा जी, अस्माकम। मुझे लगता है वहाँ पत्ती गुल हो गई है, आपको पढ़ने में थोड़ी असुविधा होगी। श्रेयांश अग्रवाल जी प्लीज म्यूट रखिए। अनूप जी, कौन सा वाला है? अरे वो अस्माकम। ऋतु पाल्टा जी, ये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। बहुत सुंदर। कमलेश रोड़ा जी, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। बहुत सुंदर। दिनेश शास्त्री जी, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे चक्षजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। बहुत सुंदर। अनुज, अपर्याप्तम। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। बहुत सुंदर। प्रवीण बीबी जी, अन्येषु च सर्वेषु बीबी जी बीबी जी अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितां भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भीष्म बीबी जी, बहुत सुंदर बीबी जी, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट, वेरी गुड। ऋतु पाल्टा जी, तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खदद्मो प्रतापवान्। खुशी, तथा शङ्काश्च भैरश्च बलवानक गोमुखा सहसेवाभयन् हन्त सशब्दस्तु मूलोद्भवत्। तथा शंकाश्च भैर्यश्च, बेटा भैर्यश्च नहीं, ए नहीं है, ए है, भैर्यश्च। ठीक है। साक्षी जी, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु। वेरी गुड। ऋषभ बंसल जी, पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय कौंडरं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरा। बहुत सुंदर। क्षितिज, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। बहुत सुंदर। पुष्पकौ,
धनंजय। काश्चिश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजित। बहुत सुंदर उच्चारण बेटा। शिवानी जी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। वेरी गुड। भक्ति बेटा, पहले भक्ति फिर श्यामल, एक एक श्लोक। सघोषो धर्मशास्त्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽप्यनुनादयन्। वेरी गुड। दूसरी लाली। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादने पाण्डवः धनुरुद्यम्य पांडवः। सरोज जी, सरोज रुइया जी, रुइया जी। जी माता जी, एक मिनट। ऋषिकेशम तदा वाक्यम् इदमामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। वेरी गुड। गरिमा जी। यावदेनानिशेहं योद्धुकामान् वस्तितान् कैमया सह योद्धव्य यस्मिन् रणसमुद्यमे। आखिर में केर मया सह के योद्धव्यमस्मिन् योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। संजय जी अनम्यूट करिए। योत्स्य नीचे। ओके। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। बहुत सुंदर। रूपल जी। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। बहुत सुंदर, दोनों का उच्चारण परफेक्ट। निर्मल बीबी जी, हंसराज बीबी जी हमारी। भीष्म द्रोण अद्भुत बीबी जी, बहुत सुंदर, परफेक्ट बीबी जी। वैष्णवी। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पौत्रान् सखीन् भ्रातान्। बहुत सुंदर बेटा। पारुल उपाध्याय जी। श्वशुरान् सुहृदश्च सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। प्रथम जो शब्द है उसे दोबारा लाली बोलो। श्वशुरान् सुहृदश्च सेनयोरुभयोरपि पहले आपने सेन योरु, ठीक है, सेन योरु भयोरपि। मृणाल की आईडी से कोई जो ऑनलाइन है शायद। विभूति मलिक जी। प्रणाम बेटा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं श्वेता गुप्ता जी। सीदन्ति मम
अन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेवस्तुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। बहुत सुंदर। आकांक्षा जायसवाल जी। गांडीवं संस्कृते हस्तात् तव केच परिधायते दह्यते न च शक्रोमय व्यवस्था। गांडीवं संस्रंसते हस्तात्, ऐसे करिए, धीरे धीरे गाइए। गांडीवं संस्कृते हस्तात् तव कैचैव परिधायते न च शक्म व्यवस्थानु भ्रमतीव च मे मना। धनंजय से पुनः गाइए। धीरे धीरे गाइएगा बेटा। गांडीवं संस्रंसते, गांडीवं संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिधय्यते न च शक्रोम्यवस्थातुं त्वक्चैव परिधय्यते। आकांक्षा, गांडीवं संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिधय्यते। अगला लाइन बेटा, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतवि च मे मन। गांडीवं संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिधय्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। ठीक है धनंजय? माता जी मैं ट्राई करूं? गाइए जो भी बोल रहे हैं, पुनः प्रारंभ करिए। गांडीवं संस्रते हस्तात् त्वच्चैव परिधयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। बहुत सुंदर बीवी जी। माधव, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोरनुपुष्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। वेरी गुड बेटा। कनिका जी। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। बहुत सुंदर। पुनीता जी। आचार्यः येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। बहुत सुंदर। लक्ष्मी मेहरा जी। आचार्य पितृ पुत्रास्तुते धीरे गाइए, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी आपको, कोई बात नहीं। 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, पर उच्चारण ठीक करिए ढंग से। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः, ऐसे धीरे धीरे गाइए। ठीक है जी। आचार्य पितृ पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधी नस्तथा। और उच्चारण में इसको और स्पष्ट करिएगा। श्री वत्स जी। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नो महि कृते। बहुत सुंदर बेटा। दीक्षा। निहत्य धार्त राष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। बहुत सुंदर। आप सभी ने बहुत सुंदर पाठ संपन्न किया, जितना हमने अभी तक की कक्षाओं में किया। आइए जल्दी से अगले श्लोक की ओर हम अग्रसर होते हैं। हम सभी जानते हैं इस समय जो अर्जुन है वो बहुत ही एक कठिन परिस्थिति में है। उनकी जो मनस्थिति है वो युद्ध के लिए अनुकूल नहीं है। इस समय वो जो पार्थ है, वो पार्थ सारथी श्री कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं, उनसे जिज्ञासा कर रहे हैं कि क्या
अपनों को मारने के लिए, जिन अपनों के लिए मैं राज्य जीतना चाहता हूं, उन अपनों को मार कर क्या ये मुझे किसी भी रूप में मेरी गति के लिए, मेरी मति के लिए, मेरी प्रजा के लिए, मेरे भाई बंधुओं के लिए किसी भी रूप में क्या ये हितकारी है कृष्ण, कि मैं इनको मार दूं? चाहे ये किसी भी स्वभाव के हो, चाहे ये अपराधी भी क्यों ना हो, पर फिर भी किसी अपराधी को भी मारना एक अपराध है। मैं स्वयं भगवान के चरणों में इनके भाग्य को समर्पित करता हूं, पर इस बात को मानना कि मैं इनका वध कर दूं, इनसे युद्ध करूं, इनको मार दूं, केवल इसलिए कि क्योंकि मुझे ये राज्य प्राप्त हो जाए, अगर तीनों लोकों की संपत्ति भी मुझे प्राप्त हो, या फिर अगर स्वयं मेरे प्राण भी निकाल दिए जाए, तब भी मैं इस कार्य को करने में दूर दूर तक कहीं पर भी अपना या अपनी प्रजा का, अपने लोगों का लाभ नहीं देखता। इस समय जो अर्जुन है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड, बहुत ही संशयात्मक परिस्थिति में है। तो फिर क्या कहते हैं अर्जुन? आपकी स्क्रीन पर श्लोक है, उसे ध्यान से देखिएगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तो यहाँ पर अर्जुन उसी स्थिति में, उसी मनस्थिति में होते हुए श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे माधव, हे कृष्ण, अपने ही इन भाई बंधुओं को जो कि धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उनको मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। ऐसा कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इनको मारने की हमारी पात्रता भी है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर, जो ये स्वजन हैं, जो जिनसे युद्ध होना है, वो किसी और कुल के नहीं है, वो स्वयं उसी कुल के हैं जिसके स्वयं श्री अर्जुन हैं, जिसके स्वयं पांचों पांडव हैं। अपने ही भाई बंधुओं को मारकर क्या आपको लगता है कि उनको मारने की मेरी पात्रता भी है, उनको मारने के मैं योग्य भी हूं? क्योंकि अपने कोई भी जन, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है कि उसके कुटुंब की, कुल की समृद्धि हो, उसका कुल का कभी विनाश नहीं हो, उसका कुल सदा बढ़ता चला जाए, सदैव चलता जाए। इसीलिए अर्जुन इस समय कह रहे हैं कि इस कृत्य को कर कर तो मेरे कुटुंब की हानि है। हे श्री कृष्ण, हे माधव, तो आप ही बताओ कि युद्ध करके अपने ही कुटुंब को मारना क्या मेरे लिए किसी भी रूप में हितकारी होगा? क्या इनको मारने की मेरी योग्यता है? क्या एक सम बुद्धि वाला व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए अपनी हामी भरेगा? ऐसा श्री कृष्ण, इस समय श्री कृष्ण पार्थ के सभी संशयों को श्रवण कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि इस समय, देखिए, until and unless you do not know the whole situation, अगर आप बीच में ही अपनी प्रतिक्रिया दें तो कभी कभी जो निवारण है वो गलत भी हो सकता है। पर यहाँ भगवान चाहते हैं कि एक बार जो अर्जुन के भीतर भरे, जो अर्जुन का हृदय है, उसके भीतर भरे जितने संशय हैं, अर्जुन एक बार उस पूरे घड़े को मेरे सन्मुख खाली कर ले, जिसके बाद मैं उसे उस परम ज्ञान, उस परम विवेक, उस परम विजडम का ज्ञान दूंगा, उसको बताऊंगा, जिससे कि उसके ये सभी संशय पुनः कभी भी उसके जीवन में आकर खड़े नहीं होंगे। तो बहुत सुंदर रूप से अर्जुन अपने संशय को एक के बाद एक कृष्ण को बता रहे हैं, बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, जिससे किसी भी रूप में श्री कृष्ण इस बात से सहमत हो जाए कि हाँ, लड़ना हितकारी नहीं है। पर श्री कृष्ण किसी और ही भाव का समर्थन करते हैं, जो कि स्वयं भगवान आगे जाके बताएंगे। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा
हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। कि सब लोग तो अपने कुटुंब की वृद्धि के लिए प्रयास करते हैं, तो अपने ही कुटुंब के लोगों को मार दूंगा तो कैसे ये मेरे लिए हितकारी होगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यहाँ पर माधव कह के अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि अपने कुटुंब कुल का ही विनाश करना मेरी योग्यता नहीं है। फिर अगले श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं, इस बात को ही पुष्ट करने में अर्जुन लगे हैं कि इस युद्ध से मेरा संपूर्ण जो कुल है, जो मेरा कुटुंब है, उसका विनाश हो जाएगा। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। इसमें क्या कहते हैं, इसमें अर्जुन कहते हैं कि अगर यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग, यहाँ पे वो जो धृतराष्ट्र की ओर से, जो दुर्योधन की ओर से लड़ने वाले जो भी सेना, जितने भाई बंधु आए हैं, इसीलिए वो इस श्लोक में यद्यपि, अगर वो कहते हैं अगर, यद्यपि का अर्थ यद्यप्येते, अगर मैं ये मान लूं। देखिए, जो भी युद्ध में लड़ने आते हैं, जो भी किसी भी प्रजा की ओर से लड़ते हैं, अपने राजा की ओर से लड़ते हैं, उनके लिए युद्ध करने के जो भी कारण है वो अपने राजा के अनुकूल है, पर जो विरोधी राजा है उसके लिए उनका होना, उनके कारण सब प्रतिकूल है। इसीलिए यहाँ पर जो अर्जुन है वो यद्यपि कह रहे हैं कि अगर अर्जुन की ओर से लड़ने वाले इसीलिए युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं क्योंकि वो पांडवों की सेना से हैं, इसीलिए जो धृतराष्ट्र की सेना में भी खड़े हैं उनका वहां होना उनके राजा के अनुकूल है। तो वो कहते हैं, अर्जुन यहाँ पे बड़े विवेकता से बोल रहे हैं कि यद्यपि लोभ से किसी, ये लोग जो विपरीत सेना में हमसे लड़ने के लिए खड़े हैं, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को, जो कि ये लड़ेंगे, लड़ाई दोनों ओर से कोई भी करे, विनाश तो एक ही कुल का होना है क्योंकि दोनों तरफ भाई बंधु खड़े हैं। तो ये अर्जुन कहते हैं कि अगर लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, कि अगर वो लोग इस युद्ध में हमारे को मारने में किसी भी तरह का अपराध पाप नहीं देखते, तो आप बताओ हे कृष्ण, वो लोग तो इस पाप को नहीं देखते, पर हम तो आपकी सन्निधि में हैं, हम इस अपराध को स्पष्ट देखते हैं कि जो जीव इस दुनिया में भगवान के द्वारा भेजा गया है उसकी जो लीला संवरण है वो भी भगवान हेतु ही होनी चाहिए। हम किसी को मारे ये हमारे ऊपर एक अपराध है। तो यहाँ अर्जुन कहते हैं कि अगर हम इस अपराध को, अगर वो इस अपराध में, इस कृत्य में, इस युद्ध में अपराध को नहीं देखते, इसका क्या ये अर्थ है कि हम भी उनकी तरह अविवेक निर्णय लेकर हम भी इस अपराध में उनके हिस्सेदारी बने? उनकी तो गति खराब होगी ही होगी, क्योंकि अपने ही कुल को नष्ट करने के लिए वो युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। पर आप बताओ, क्या हम भी उनके इस अपराध में
हिस्सेदारी बने, जबकि हम इस अपराध को स्पष्ट देखने में सक्षम हैं। तो यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं बार बार कि ये अपराध है, अपने कुल की मर्यादा का उल्लंघन है, अपनों को मारना योग्यता नहीं है, विवेकता नहीं है। यद्यप्येते न पश्यन्ति, यदि अगर वो लोग नहीं, न पश्यन्ति, अगर उनको लोभ भ्रष्ट चित्त के कारण ये नहीं दिख रहा कि अपने कुल को ही खत्म करना, अपने मित्रों से द्रोह करना इस प्रकार का एक बड़ा अपराध है, क्या हम भी ऐसे ही उनकी तरह अंधे बन जाएं? यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यप्येते न पश्यन्ति, यद्यप्येते प्येते, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। तो इस समय वो स्पष्ट कह रहे हैं कि युद्ध करने के लिए जो दूसरी ओर से आए हैं, शायद वो इसको अपराध नहीं देख रहे, क्योंकि अपने राजा के अनुकूल वो अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए आए हैं। पर मैं जानता हूं कि भीतर से ये दोनों एक ही कुल के जन हैं, और अगर ये युद्ध होता है तो एक ही कुल का नाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। आइए तृतीय श्लोक में क्या कह रहे हैं? कथम न ज्ञेयमस्माभि पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं पपश्यद्भि जनार्दनः। यहाँ पे जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण को जनार्दन कह के संबोधन करते हैं, और क्या इस समय उनको ज्ञात दिलाते हैं कि अगर वो लोग उस कुल के विनाश को अपराध नहीं देखते, पर हे जनार्दन कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों विचार नहीं करना चाहिए? इस समय अर्जुन क्या कह रहे हैं कि वो इसको देख नहीं सकते, इसीलिए इस युद्ध के लिए तत्पर हैं। पर हम, अगर आप जानते हैं कि आगे कुछ दूरी पर एक गड्ढा है जो और दूसरी ओर से भी कोई आ रहा है, उसका उस गड्ढे में गिरना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि वो उस गड्ढे के होने के उस अस्तित्व को नहीं जानता, उससे वो परिचित नहीं है। पर हम जो जानते हैं कि 100 मीटर की दूरी पर गड्ढा है और फिर भी हंसते हुए उस गड्ढे में जाकर गिर जाएं, तो ये हमारी मूर्खता है। तो इस समय अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आप ही बताओ, कथम न ज्ञेयमस्माभि, कि जो नहीं जानते उनके लिए तो ये पाप होना भी ना पाप होने के समान है, पर जो इसको जानते हैं, क्या उनका इस युद्ध में हामी न भरना एक विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है क्या? तो यहाँ पर वो श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि आप बताओ, क्या ये विचारणीय नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये युद्ध हमारे कुल का विनाश करेगा। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कि मैं स्पष्ट इस अपराध को देखता हूं और इससे हटने का विचार क्यों नहीं हमें करना चाहिए? कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन।
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, मैं स्पष्ट इस अपराध का दर्शन कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि क्यों हमें विचार नहीं करना चाहिए कि इस युद्ध को हमारी ओर से रोक दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। अब उसको और स्पष्ट कर रहे हैं अर्जुन। क्या कहते हैं कि कुल के नाश से क्या क्या होगा। इसमें कहते हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल, जो ये कुल है, जो कौरवों और पांडवों का जो संपूर्ण कुल है, जो धर्म कुल माना जाता है, उसमें कहते हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में भी बहुत पाप फैल जाता है। इसमें क्या कह रहे हैं, इस समय अर्जुन क्या कह रहे हैं कि जब युद्ध होगा, युद्ध में जो दोनों कुल के आचार्य जन हैं, गुरुजन हैं, जो दोनों कुलों में धर्म को स्थापित करते हैं, जो धर्म का ज्ञान देते हैं, वो सब जन जो कुल में व्याप्त धर्म का संचार करते हैं, जब युद्ध होगा उसमें उनकी हानि होगी, उनकी मृत्यु होगी। और जब कुल में धर्म की मृत्यु हो जाएगी, तो जब धर्म बताने वाला कुल में नहीं रह जाएगा, तो कुल में जो पाप है, अधर्म है, अपराध है, वो स्वतः बढ़ने लगेंगे। तो अर्जुन बहुत आगे का सोच रहे हैं कि युद्ध हुआ, युद्ध में जब धर्म का ही नाश होने लगेगा, तो जो संपूर्ण कुल है उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई बचेगा नहीं, तो उसमें पाप बढ़ने लगेगा और सबका मार्गदर्शन होना बहुत मुश्किल होगा। तो क्या कह रहे हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः। सनातन कुल में जब जो धर्म कुल है उसके जनों की हानि होगी, तो धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। कि जब धर्म, सनातन धर्म के कुल में जब धर्म का नाश होगा, तब जो कुल है उसमें अधर्म जो है वो बढ़ने लगेगा, उसमें जो अधर्म है वो सब में फैलने लगेगा। इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं कि इस समय युद्ध विवेकतापूर्ण निर्णय नहीं है, क्योंकि इससे धर्म नष्ट होगा और धर्म नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में भी अपराध, पाप, अधर्म पूर्ण रूप से फैल जाएगा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। धर्मे नष्टे कुलम, अगला शब्द देखिएगा, कृत्स्नम, कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। कि अगर कुल में जो धर्म है उसका नाश होगा, तो अधर्म जो है वो बढ़ने लगेगा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो भी भवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अधर्म बढ़ने लगेगा, फैलने लगेगा। अब फिर जब अधर्म फैलने लगेगा तो क्या होगा, लोगों की हानि होगी, स्त्रियों की मर्यादा का उल्लंघन होगा। और जब स्त्रियां जो गर्भधारी हैं, जिनके अंदर गर्भाधान करने की जिनमें क्षमता है, जब उनकी हानि होगी, तो आने वाली जो और जेनरेशन है वो भी
उनमें भी धर्म का जो बीज है, संस्कार है, उसका होना बहुत मुश्किल होगा। तो इस समय अर्जुन कहते हैं युद्ध में अभी के लिए और फिर भविष्य के लिए किसी भी तरह से कोई भी हित मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। कहते हैं ही कृष्ण आप स्वयं देखिए कि अगर कुल में पाप बढ़ जाएगा, अगर कुल में धर्म नहीं रहेगा और अधर्म बहुत तेजी से बढ़ जाएगा तो जो कुल की माताएं हैं, स्त्रियां हैं, वो भी प्रदुष्यंती कुल स्त्री है, वो भी दूषित हो जाएंगी, वो भी अपवित्र हो जाएंगी। और हे वार्ष्णेय, जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो संपूर्ण जो वर्ण संकर है, संपूर्ण कुल कुटुंब ही पूर्ण का पूर्ण जो है वो दूषित हो जाएगा, वो अधर्म के रास्ते पर चलेगा। तो जो आने वाली भी जो जनरेशंस हैं वो भी अपने पथ से भ्रमित हो जाएंगी, क्योंकि उनमें अधर्म का जो संस्कार है वो बीज वो बुआ जाएगा, क्योंकि जो स्त्रियां हैं कुल की वो पहले ही दूषित हो जाएंगी। तो अधर्म जब बढ़ेगा तो स्त्रियां दूषित होंगी, जिससे कि स्त्रियां भ्रमित होंगी, अपवित्र होंगी, और अपवित्र होने के कारण जो आने वाली संततियां भी होंगी वो भी भ्रमित रहेंगी, जिससे कि जो पाप है, अधर्म है, वो और तेजी से बढ़ता जाएगा, क्योंकि उन सभी को धर्म समझाने वाला कोई भी ज्ञानी पुरुष इस युद्ध के बाद बचने वाला नहीं है। तो ये युद्ध करना एक बहुत ही अविवेकपूर्ण निर्णय है मेरी दृष्टि में, ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण को संबोधित करके कह रहे हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। तो यहाँ पे संपूर्ण जो वर्तमान का जो कुल है और जो आने वाला कुल है उस सभी का ही विनाश हो जाएगा अगर ये युद्ध करने में हमने अपनी सुकृति भरी, ऐसा अर्जुन मानते हैं। तो ये अगले 5 श्लोक हैं जिन्हें आप अगले हफ्ते में पाठ में अपने जोड़ें। जल्दी से एक बार पांचों का हम उच्चारण करके फिर हम 15वें अध्याय के 8वें श्लोक की ओर आज अग्रसर होंगे। तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। तो अर्जुन अपने संशय को श्री कृष्ण को निवेदित कर रहे हैं कि
आप ही मुझे बताएं ये कैसे हितकारी है। आप सभी इन अगले 5 श्लोकों को अपने पाठ में उतारें। जल्दी से हम 15वें अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। रेणु वर्मा जी प्रथम श्लोक हमको जो 15वें अध्याय का है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, उससे हम प्रारंभ करेंगे और 8वें श्लोक को आज हम कक्षा में उठाएंगे। सिर्फ रेणु वर्मा जी ही अपने आप को अनम्यूट करें। जी रेणु जी। ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य छन्दांसि पर्णानि। तस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवितः। बहुत सुंदर बीवी जी। बीवी जी का हर कक्षा के बाद हमको बहुत सुंदर उत्साहित करने वाला एक प्रोत्साहन मैसेज आता है। धन्यवाद उसके लिए बीवी जी, हमारे लिए बहुत अनिवार्य है वो। ऋतु पाल्टा जी, द्वितीय श्लोक। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुना। आप लह क्यों बदलते हैं? आप लह आधी आधी उधर की नहीं लें। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, सुनने में भी अगर लह में गाना है तो सुनने में मधुर लगना चाहिए। दोबारा से गाओ। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुना प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। बहुत सुंदर। पारुल जी उपाध्याय। न रूप न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। बहुत सुंदर। अनूप जी तृतीय श्लोक। ततः ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी। बहुत सुंदर। अंजलि अंजलि सहिता जी। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूला पदमव्ययम् तत्। बहुत सुंदर। वृंदा जी। न तद्भासयते तद्दासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्दत्त्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वृंदा जी याद करें श्लोकों को। मनीषा फाटक जी। फाटक जी। न तद्भासयते, रिपीट करिए इसको। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बहुत सुंदर। अर्जुन अरोरा जी। ममैवांशो। क्षमा करें माता, मैंने आज पहले दिन ज्वाइन किया क्लास। ठीक है बच्चा, आपका इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है और आप आनंद लें। लता कानपुर बीबी जी। नीरज जी की माता जी, मासी जी। ममेवांशो जीवलोके। हमें अनम्यूट नहीं हुआ। हो गया मैया, हो गया मैया, म्यूट हो गया, पहले अनम्यूट था जी। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनाषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। बहुत सुंदर बीबी जी, बिल्कुल उत्तम, श्रेष्ठ उच्चारण, वाह। म्यूट कर लीजिए बीबी जी। बहुत सुंदर। आप सभी ने जो ये प्रथम 7 श्लोक है उनका उच्चारण सुना और बिल्कुल सुंदर। आइए अब हम जो
अब जो 8वां श्लोक है उसका जो लिखित संस्करण है वो आपकी स्क्रीन पर है। शरीरम यदवाप्नोति, ये अगला शब्द ध्यान से देखा, यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। एक सेकेंड, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। तो इसमें वायु का उदाहरण देते हुए यहाँ भगवान बोलते हैं कि कैसे एक आत्मा से शरीर कैसे एक शरीर से एक आत्मा दूसरे शरीर में विलीन हो जाती है। जैसे कि गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्, कि जैसे जब वायु उड़ती है तो एक स्थान की जो गंध है वायु अपने साथ उस स्थान की गंध को लेकर दूसरे स्थान तक उसे पहुंचा देती है। जैसे कि अगर घर में मंदिर में इत्र, ठाकुर जी को इत्र लगाया जाए तो वायु के माध्यम से जो उस इत्र की जो सुगंध है वो पूरे घर में, पूरे कक्ष में व्याप्त हो जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान, शरीरम यद वाप्नोति, कि जब तक इस शरीर का जीवन है, जब तक हमारी ये फिजिकल बॉडी है, उसमें आत्मा का वास है। जब तक ये शरीर 60, 75, 80, 90 साल तक हमारे साथ है, तब तक एक आत्मा जो हमारी है वो उस शरीर में रहती है। और जब शरीर का समय पूर्ण हो जाता है, जब शरीर का, इस देह का जो समय है वो पूर्ण हो जाता है, तब जो आत्मा होती है उसे उस शरीर से जाना होता है, शरीर का त्याग करना होता है और उस आत्मा को अब दूसरे शरीर में प्रवेश करना होता है। जो आत्मा है वो चिन्मय है, वो कभी भी मरती नहीं है, पर ये शरीर जो है इसकी एक आयु है। तो ध्यान से समझिए, जब तक ये शरीर है ये आत्मा उस शरीर के अंदर है, पर जब इस शरीर की जो अवधि है वो विश्राम होती है, तब इस आत्मा को इस शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश करना होता है। अब जो महत्वपूर्ण बात है समझने की, कि वो क्या आधार है जिस पर वो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। अब उस आत्मा का किस शरीर में वो प्रवेश करेगी उसका आधार है हमारे, जैसा हमने पिछले श्लोक में मना षष्ठानि इंद्रियाणि, अपने मन सहित जो 6 इंद्रियां हैं उनके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही हम इस शरीर को छोड़ते हैं और उस शरीर में हम जाते हैं जिस शरीर में हमें, जो शरीर हमको आधार प्रदान करता है। जैसे कि अगर आपने अपने मृत्यु, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम जो भी करते हैं केवल वो ही हमारे कर्म नहीं है, बल्कि हम जो कुछ सोचते हैं, हम जो कुछ किसी के बारे में कहते हैं, ये सब हमारे कर्म बनते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं जो करती हूँ, अगर मैंने किसी को चांटा मारा तो ही ये मेरा एक बुरा कर्म माना जाएगा। अगर आपने किसी को चांटा मारने का विचार भी किया, ये भी आपके कर्मों के खाते में जुड़ जाएगा। सो एक मनुष्य किस प्रकार अपने इस देह को छोड़ के दूसरे देह में प्रवेश करता है और उस दूसरे देह का क्या संस्कार है, वो इसी पर निर्भर करता है कि आपने अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म किए हैं। जैसा कि हमने पहले श्लोकों में भी इसको पढ़ा था कि कौन किस योनि में पुनर्जन्म लेगा। देखिए यहाँ पर शरीर की बात हो रही है, कौन सी योनि का शरीर है ये यहाँ पर बताया नहीं गया है। आपके कर्मों अनुसार ही, अगर कर्म अच्छे नहीं है
तो अन्यत्र किसी भी योनि में आपको जन्म मिल सकता है, पर अगर कर्म अच्छे हैं तो एक अच्छे जीवन की पुनः प्राप्ति हो सकती है, जिसमें ठाकुर जी का भजन हो पाए, या फिर कर्म इतने श्रेष्ठ हो कि इस संसार चक्र से मुक्त होकर स्वयं भगवान के उस परम धाम की प्राप्ति हो जाए। तो जैसे हम जो भी सोचते हैं, जो करते हैं, जो बोलते हैं, इन सब का पूर्ण हिसाब किताब बनाया जाता है, और मृत्यु के समय यही जो कर्म है, हिसाब किताब है, वो आपकी आत्मा के अगले शरीर में संस्कार के रूप में आपको जो हम कहते हैं ना, अरे इसके जीवन में बड़ा धर्म है, पूरे खानदान में, कुटुंब में कोई भी अध्यात्म की तरफ रुचि नहीं रखता, पर इसकी विशेष रुचि है। ये क्यों ऐसा होता है? ये कई लोग स्वतः ही ठाकुर जी से जुड़े होते हैं, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे होते हैं जो वो उन्हें आधार के रूप में इस जन्म में दोबारा प्राप्त होते हैं, जिससे बहुत सहजता से वो उन भावों को, उस प्रेम को समझने में सक्षम होता है। तो मृत्यु के बाद ये सभी हिसाब किताब ही आपके जो नया शरीर है, वो शरीर किसका है? एक कुत्ते का है, एक बिल्ली का है, एक छिपकली का है, एक मानव का है, किसका है? ये किस पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के कर्मों को अपने जीवन में संपन्न करते हैं। तो जो भी आप अपने जीवन में करें तो बहुत सोच समझ कर करें, कुछ बोले, बार बार पाठशाला के माध्यम से बार बार बोला जाता है, जो बोले, जो सोचे, बहुत सोच समझ के बोले, सोच समझ के सोचें, क्योंकि जो भगवान है वो गुणातीत है। वो केवल वो नहीं देख सकते जो हम करते हैं, पर वो सब कुछ भी जानते हैं जो हम सोचते हैं। तो हम सब ध्यान रखें, क्योंकि भगवान के नियम से कोई भी नहीं छूटता। आप सबसे छूट जाओ, माता पिता बहन भाई बच्चे सबसे छुपा लो, पर वो जो भीतर से आपको देख रहा है उससे डरने की आवश्यक, उससे डरने की नहीं, उससे संकोच करने की, कि आपके प्रिय को उससे हानि होगी, उससे मिलने से आपके बीच में व्यवधान उत्पन्न होगा अगर ऐसे कर्म को आप संपन्न करेंगे। तो जैसे वायु अपने साथ गंध को लेती चलती है, वैसे ही अपने कर्मों अनुसार इन इंद्रियों द्वारा जो भी आप कार्य संपन्न करते हैं, वो ही आपके दूसरे शरीर का आधार बनते हैं संस्कार के रूप में। तो आप सब ध्यान दीजिएगा, और जो भी बोलें, जो भी कहें, याद रखिएगा आखिरी समय में बहुत खलता है कि ये क्यों बोल दिया, इसके कारण मेरी प्राप्ति होते होते छूट गई। बहुत ध्यान रखिएगा अपने वर्ड्स को, अपने माइंड को। एक बैलेंस्ड माइंड होने का एक ही निवारण है कि समय समय पर सत्संग हो, वैष्णव संग हो, गुरु मिलन हो, गुरु कृपा हो, गुरु वचनामृत का श्रवण हो। ऐसे ये सब चीजें जब जीवन में जुड़ जाएंगी तो स्वतः बुरा सोचना, बुरा करना, बुरा कहना, मारना, कूटना, ये सब जीवन में शांत होने लगता है। तो आइए हम ठाकुर जी के इस नियम का पालन करें और उस हिसाब किताब से डरें। अगर ऑलरेडी हिसाब किताब में जो किताब है वो ज्यादा बढ़ चुके हैं हम सबके जीवन की, तो अब थोड़े हिसाबों को भी बढ़ाएं, अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाएं और प्रेम दान करें, जैसा कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने बार बार कहा है। आइए इस श्लोक को हम सब ध्यान से करते हैं। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। एक आखिरी बार फिर बोलेंगे, शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। कि ये शरीर का त्याग हम सबको एक दिन करना ही करना है। ये किराए का शरीर है,
पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इस शरीर के माध्यम से ऐसे कर्म, ऐसे विचार करें कि पुनः हमें किसी भी देह में प्रवेश करने की आवश्यकता ना पड़े। और ये बिल्कुल संभव है अगर हम अपने कर्मों को, जैसा कि महाराज श्री कहते हैं, रिएक्ट करने से पहले श्रवण करें, एक अपने विवेक का ले, रिएक्ट नहीं करें, रिस्पॉन्ड करें, धैर्य रखें, ठाकुर जी में पूर्ण विश्वास रखें कि जीवन में जो होगा अच्छा ही होगा। तो आइए इन 15वें अध्याय के 8वें श्लोक को आप सब हृदयस्थ करें। प्रथम अध्याय के जो अगले 5 श्लोक हैं उनको पाठ में लें और जल्दी से हम आज की मॉरल स्टोरी को सुन के 5 मिनट्स में कक्षा को विश्राम करेंगे। एक बार ये इस स्टोरी से हम बहुत लोग जो स्पेशली गुरु जी की सेवा में रहते हैं वो रिलेट करेंगे कहीं ना कहीं। एक बार एक आश्रम में गुरु जी की सेवा में लगभग 30 से 40 वैष्णव बालक रहते। अब गुरु जी की हर सेवा आश्रम में बहुत व्यवस्था होती है, बहुत से कार्य संपन्न करने, ठाकुर सेवा होती है, प्रसाद की सेवा होती है, सफाई की सेवा होती है, सोहनी सेवा होती है। तो सब बालकों में सेवा अपने अपने रूप से बटी हुई थी। तो गुरुजी के आश्रम में खूब आनंद से बालक सेवा करते। उनमें से एक बालक की बहन की 15 दिन बाद गांव में शादी थी। आर्थिक रूप से बालक बहुत कमजोर था, कुछ भी ज्यादा आर्थिक व्यवस्था नहीं। तो गुरुजी को वो बार बार कहने लगा, गुरुजी मेरे बहन की शादी है, आपको निश्चित आना पड़ेगा। गुरुजी कहते, अरे बालक मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी किसी के विवाह में जाते नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, पर मेरा आशीर्वाद है। तो वो जो बालक था वो बार बार हर दूसरे दिन गुरुजी को, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, आपको आना है। और कहीं ना कहीं मन में उसके ये भाव था कि पीछे गांव में बहन की शादी करनी है, बहुत सारी व्यवस्था होंगी, गुरुजी के आश्रम में तो इतना आता जाता है, इतने लोग आते हैं, भेंट करते हैं, फल देते हैं, सामान देते हैं, तो गुरुजी कुछ मेरी सेवा कर देंगे तो मेरा लाभ होगा, बहन की शादी करने में सहजता होगी। इस भाव को हृदय में रखते हुए वो बार बार हर दूसरे दिन गुरुजी के पास जाता, गुरुजी आपको आना ही आना है। गुरुजी बार बार कहते, बेटा मैं नहीं आऊंगा, मैं सन्यासी हूँ, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। तो जिस दिन वो जाने लगा तो फिर आखिरी बार गुरुजी के पास गया, गुरुजी आप आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गुरुजी ने कहा, देख बेटा मैं बिल्कुल नहीं आ सकता, ये मेरा आना ही संभव नहीं है, पर मैं ये 2 बालक तुझे दे रहा हूँ, ये 2 बालक तेरी सेवा में रहेंगे, वहां पे बहन की शादी है, बहुत सी व्यवस्था होगी, तो ये तेरी मदद करेंगे और मेरी ओर से अपनी बहन के लिए ये 5 फल तू ले जा। ऐसा बोल के जो गुरुदेव थे उन्होंने उस बालक को 5 अनार, पोमोग्रेनेट 5 अनार उनको भेंट कर दिए। वो बालक बिल्कुल हक्का बक्का रह गया कि मेरी बहन की शादी, इतनी व्यवस्था, और गुरुजी ने मुझे केवल ये 5 अनार दिए हैं, इन 5 अनारों का मैं क्या करूंगा। बड़ा हतोत्साहित हो गया, बड़ा उदास हो गया। अब रास्ते में जाता वो 2 वैष्णव बालक जो गुरुजी की सेवा में रहते, वो भी उसके साथ साथ पीछे पीछे चल रहे थे। तो बड़ा क्रोधित होके, अरे मैंने इतनी सेवा करी गुरुजी की, आश्रम में ना दिन देखा ना रात देखी, हर तरह से मैं गुरुजी की सेवा में सदैव खड़ा रहा, और जब आज मुझे आवश्यकता तो गुरुजी ने मुझे केवल 5 अनार दिए। बड़ा सोच के गुरुजी के प्रति अपने हृदय में बुरी बात सोचता, इस प्रकार से सोचता हुआ वो अपने गांव की ओर अग्रसर हो रहा था। तो बीच में एक और गांव पड़ा। अब जब वो गांव को क्रॉस कर रहा था तब एक रिक्शे पर भोपू वाला जोर जोर से भोपू बजाता, अरे किसी के घर में एक भी अनार हो तो बताइए, राजा ने बुलाया है, राजा ने बुलाया है। तो वो जो विद्यार्थी था वो बड़ा आश्चर्य में हुआ कि अरे ये भोपू पे अनार क्यों मांग रहे हैं, बड़ा आश्चर्य उसको हुआ। तो उसने रोका, पूछा, अरे भैया आप क्यों ऐसे भोपू पे अनार मांगते हैं। तो उस जो भोपू वाला था उसने बताया कि हमारे इस गांव में अनार उग नहीं सकता, पर हमारे जो राजा हैं उनकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी हुई है जिसमें जो औषधि है वो केवल अनार के दानों के संग ही खाई जा सकती है। तो राजा ऐसा एक कोई व्यक्ति ढूंढ रहे हैं कि एक भी अनार अगर किसी के यहाँ मिल जाए तो राजा उस पे खूब उसकी सेवा करेंगे, खूब उसे उपहार देंगे। अगर वो अनार कहीं से प्राप्त हो जाए तो राजा जी ने ही हमें ऐसी आज्ञा दी है कि पूरे गांव में बोलो कि एक भी अनार कहीं से कोई लाया हो, कहीं से किसी के पास हो तो वो हमको दे दें।
अब ये सुनकर विद्यार्थी को बड़ा संकोच हुआ, हृदय में ग्लानि हुई कि मैं ये क्या सोचता था और क्या निकला। तुरंत उसने कहा मेरे पास ये 5 अनार हैं। उसको राजा के पास ले जाया गया। अपनी पुत्री से अति प्रेम करने वाले राजा ने भर भर के उस विद्यार्थी को सोना धन संपत्ति दिया कि तू ये ले जा, तूने आज मेरी लाली की जान बचाई है। इस प्रकार उस बालक ने अपने घर गया, बहुत ही आनंद से विराट स्वरूप से उन्होंने अपनी बहन का विवाह रचा। सब लोग ऊपर से हंसते थे, सब लोग ऊपर से गाते थे। वो हृदय ही हृदय में रोता जाता कि मैं क्या सोचता था मेरे गुरु की सेवा को, और मेरे गुरु ने स्वतः बिना कुछ कहे, बिना प्रत्यक्ष पर प्रस्तुति करे अपनी, उन्होंने मुझे क्या दे दिया। तो वो बहुत ग्लानि करता, सब हंसते, सब उसकी बहन आनंदित होती कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर वो हृदय ही हृदय में रोता जाता कि मैंने कैसे अपने गुरुजी पर ऐसा सोचा कि वो मेरा ध्यान नहीं रखते, वो मुझे समझते नहीं, वो केवल सेवा लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम जब गुरु आश्रम जाते हैं तो ये सोचते हैं हमारे द्वारा चढ़ाए हुए 2 किलो सेब, या हमारे द्वारा दी हुई 1100 रुपए की भेंट, या हमारे द्वारा दी हुए गुरुजी हमारे इस चीज के लिए बड़े उत्सुक है। हमारे गुरुजी सदैव यही चाहते हैं कि हम किसी ना किसी रूप में उनका सहयोग करें, भेंट करें। मैं सत्य कहती हूँ, ये जो गुरुजन है ना, ये आपको निश्चित रूप से सेब आता है, ठाकुर जी को भोग लगता है, ग्रहण करते दिखते होंगे, पर गुरुजन लेते दिखते हैं, पर वो लेने के बिना भी क्या कुछ अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को दे जाते हैं, वो आपकी सोच से भी बाहर है। महाराज जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जिनके भी जीवन में गुरु हैं, उन्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की, ना सोने की, सत्य बताऊं ना जीने की, ना मरने की। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। गुरुदेव एक ऐसे जन है जो आपको यहाँ पर भी प्राप्त होंगे, और मैं सत्य कहती हूँ जब आप दूसरे लोक जाओगे वहां पर भी आपकी क्या सेवा है वो नियुक्त करने के लिए आपसे पहले वहां पर आपको प्राप्त होंगे। मैं सत्य कहती हूँ, गुरुजी महाराज जी बहुत सुंदर कहते हैं, ठाकुर जी को प्राप्त करने के एक मात्र, मत करो माला, मत करो सहस्त्र नाम, मत गाओ स्तुतियां, केवल जो गुरुदेव कहते हैं उसका ही पूर्ण निष्ठा से अगर पालन कर लिया जाए तो स्वयं ठाकुर आपके द्वार पर खड़ा आपको प्राप्त होगा। गुरुदेव ऐसे जन हैं जो आपको ठाकुर जी से मिलाने का हर एक व्यक्ति को ठाकुर जी एक पथ पर चलकर ही प्राप्त होने हैं। गुरु कौन है? गुरु वो है जो आपको ये बताएंगे कि इस पथ पर ही गोविंद तुम्हें प्राप्त होंगे। इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है कि जीवन में जब गुरु धारण किया जाए तो गुरु धारण करने से पूर्व पूर्ण जिसमें निष्ठा हो, पूर्ण समर्पण जब तक हृदय में नहीं आए तब तक अपने आप को रोकें। पर एक बार जब दीक्षा हो गई, गुरु जीवन में धारण हो गए, तो अगर आपके गुरुदेव आपसे ये कहें कि आप कुछ भी कहें, अगर आपके गुरुदेव कहें कि मैं चाहता हूं कि आप आजीवन केवल गैया की एक रोटी बना के शुद्ध देशी गैया को अपने हाथ से महामंत्र गाते हुए इसे खिलाएं, या फिर मैं चाहता हूं कि रोज संध्या में तुम 1 ग्लास गर्म दूध जिसमें केसर हो, मेवा हो, अपने हाथ से बनाकर श्री ठाकुर जी को अर्पित करो, ये तुम्हारी सेवा है। मैं सत्य कहती हूँ, जीवन भर पूर्ण हृदय और निष्ठा से अगर वो 1 ग्लास दूध का आपने
बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के अगर आपने ये सेवा संपन्न करी तो एक दिन प्रत्यक्ष आपके हाथ से उस ग्लास को पकड़कर गोविंद अपने मुख में उस दुग्ध को धारण करेंगे। अगर आपको गुरुदेव गोविंद मिलेंगे वहीं जहां गुरुदेव कहेंगे दूध की सेवा, तो दूध में से ही गोविंद प्राप्त होंगे। गुरुदेव कहेंगे अगर सोहनी सेवा से ही गोविंद प्राप्त होंगे। तो अपने गुरुदेव के वचनाम, जिस भी भक्त के हृदय में गुरु के प्रति आशंका आ गई, मैं आप कुछ भी कर लो, कितने पुरुष चरण, कितनी माला, कितना कुछ कर लो, गोविंद मुड़कर भी आपको नहीं देखेंगे। पर अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे तो गोविंद चाहे नहीं भी देख रहे हो, पर गुरुदेव ऐसे हैं कि गोविंद को मोड़ कर आपके द्वार पर आके खड़ा कर दें। ऐसी उनकी प्रबल, उनका जो बल है, ऐसा गुरुदेव को बल स्वयं गोविंद ने ही प्रदान किया है। अपने उन दिव्य चक्षुओं को देकर ठाकुर जी ने अपने कुछ दिव्य जन इस भूमि पर भेजे हैं, जो समय समय पर धर्म की स्थापना के लिए, हम सबके मार्गदर्शन के लिए हमें, हमारे को बताते हैं, प्रवचन करते हैं, हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। और हम किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से, व्यवधान और स्वयं बता दो अपनी स्वयं के अहम की वजह से कभी कभी उनमें रुचि नहीं रखते, उनके प्रति निष्ठा नहीं रखते और वहां चूक जाते हैं। इसीलिए गुरु ही वो चश्मा है जो गोविंद को देखने में, जैसे अगर हमें कभी, अगर मैं कहूं आप यहाँ से मार्स देखो, क्या आप देख सकते हैं? You cannot see Mars from Earth with your naked eyes. आप अपने इन नेत्रों से दूसरे प्लैनेट्स को नहीं देख सकते। पर अगर मैं आपको एक टेलीस्कोप दूं और टेलीस्कोप से बोलूं आप मार्स को देखें, निश्चित रूप से आप फिर आउटर प्लैनेट्स को देखने में सक्षम होंगे। इसीलिए हम भी इन नेत्रों से गोविंद को, शायद ठाकुर जी प्रतिदिन हमारे घर आते हो, शायद ठाकुर जी प्रतिदिन हमारे साथ चलते हो, साथ रहते हो, पर हमारे नेत्र इतने दिव्य नहीं, इतने सक्षम नहीं कि उनको पहचान पाए। पर जब गुरु जीवन में आते हैं तो गुरु हमें वो नेत्र प्रदान करते हैं, जिन नेत्रों से हम स्वयं ठाकुर जी के उस प्रेम रस को, उनके चरण रस को, उनके संपूर्ण रस का स्वादन करने में सक्षम होते हैं। देखिए, कथा बहुत लोग सुनने आते हैं, पर उस कथा से प्रभावित होकर भक्त उनमें से कई लोग महाराज जी कहते हैं मंदिर आते हैं तो मिसेस गुप्ता, मिसेस शर्मा, मिसेस कोहली, मिसेस इनको देखते हैं, पर चूक जाते हैं मिसेस राम और मिसेस कृष्ण को देखने में। पर जो भक्त होता है उसी को ही वो दृष्टि प्राप्त होती है कि वो श्री ठाकुर जी के प्रतिदिन परिवर्तित दंतावली दर्शन को भी पहचान जाता है। अरे ठाकुर जी, आज आप 2 दंतावली दिखाते हो, कल तो आपने 4 दिखाई थी, आज कम प्रसन्न लगते हो, बताओ क्या बात है, किसी से रूठे हो क्या? इस प्रकार की अपने भाव को श्री ठाकुर जी से क्यों नहीं बोलते? क्यों? तब जाके जीवन में लगता है कि बस एक गोविंद है और एक मैं हूं, तब और अन्यत्र कोई भी जीवन में आपको प्रभावित करने वाला शेष नहीं बचता। तो हम अपने गुरुदेव में पूर्ण निष्ठा रखें। आपका सारा का सारा भजन एक तरफ है, गुरुदेव की आज्ञा एक तरफ है। गुरुदेव जिसमें भी जैसा भी कहेंगे, गोविंद उस ही जगह पर आपको प्राप्त होंगे, अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होंगे। तो अपने गुरुदेव का सम्मान करें, उनमें पूर्ण निष्ठा रखें। अपने जो दीक्षा गुरु हैं, अपने शिक्षा गुरु हैं, सदैव उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करें और उनके द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर ही चलें। आपको अन्यत्र कोई भी कुछ भी कहे, पर उसके लिए आप अप्रभावित हो जाएं और जो गुरुदेव आपको आज्ञा दें, पूर्ण रूप से उस पथ पर भी अगर आप चलते जाएंगे तो आपको और किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि गुरुदेव आपके पीछे होंगे और आगे गोविंद होंगे। और जब गुरु गोविंद संग में हो तो फिर हमें और किसी की जीवन में आवश्यकता ही नहीं है। तो आप सब इस बात का बहुत ध्यान रखते हुए कि गुरु के प्रति कभी भी जीवन में
किसी भी प्रकार का विचार नहीं आए। गुरु ही आपके वो एकमात्र इस भूगोल में, इस धरती पर केवल गुरुदेव ही एकमात्र वो जन है जो गोविंद का हाथ पकड़ के आपके हाथ में दे सकते हैं और देंगे, अगर आप अपनी पूर्ण निष्ठा अपने गुरुदेव के चरणों में रखें। गुरुदेव प्रसन्न हैं तो गोविंद सदा प्रसन्न रहेंगे, पर अगर गुरुदेव रुष्ट हो गए, अगर गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो गोविंद मुड़कर भी आपको कभी नहीं देखेंगे। तो अपने गुरुजनों को बार बार प्रणाम करें, उन्हें धन्यवाद करें, उनके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हों और पूर्ण निष्ठा से अपनी सेवा को संपन्न करें। ऐसी मेरी आप सभी के चरणों में प्रार्थना है। तो गुरु गोविंद से मिलाते हैं और गोविंद गुरु से मिलाते हैं, और जिनके जीवन में गुरु है वो चिंता नहीं करें, क्योंकि एक ना एक दिन तो गोविंद उन्हें मिलने ही हैं। बस केवल गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग पर बिना किसी संकोच के, बिना किसी संदेह के आप चलते जाइए। जैसे अर्जुन के हृदय में इतने संदेह थे तो श्री कृष्ण को भी क्रोध आ गया कि अर्जुन तू किन बातों में फंसा है, पर जब श्री कृष्ण ने उपदेश किया तो अर्जुन ने समर्पित होके जैसा गुरु ने कहा वैसा ही अर्जुन ने संपन्न किया और गोविंद की उन्हें प्राप्ति हुई, गोविंद की प्रसन्नता की प्राप्ति हुई। तो हम भी गोविंद को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले और आखिरी और एकमात्र गुरुदेव की ही आज्ञा का सदा पालन करें। जीवन में कोई भी कर्म करना हो, कार्य संपन्न करना हो, केवल इस बात का सोचो, क्या ये करने से मेरे गुरुदेव प्रसन्न होंगे? अगर उसका उत्तर हाँ है, और फिर दूसरी बात सोचो, क्या ये करने से मेरे गोविंद प्रसन्न होंगे? और मैं सत्य कहती हूँ, अगर गुरु गोविंद दोनों प्रसन्न होंगे, इसकी आपको पूर्ण रूप से सहमति है, तो निसंकोच उस कार्य को कर डालना, क्योंकि जिनकी आधार में गुरु गोविंद है वो कभी भी निर्णय गलत नहीं हो सकते, क्योंकि स्वयं गुरु और गोविंद ही उनको उनका निवारण करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो आप सभी इस भाव को पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए, अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए, परंपरा का ध्यान करते हुए उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करें कि हम पर ऐसी कृपा करी कि हम श्री राधा रमण देवजू के उस परम रस, परम आनंद का श्रवण कर पाते हैं, उनका दर्शन कर पाते हैं। वो दर्शन करने का बल भी गुरुदेव का है, ये भजन करने का बल भी गुरुदेव का है। अगर आप सोचते हैं कि आप 16 माला प्रतिदिन करते हैं, 4 बजे उठते हैं, तो मैं सच कहती हूँ ये आपका बल नहीं है, कहीं ना कहीं आपके गुरुदेव आप पर रीझे हैं, जो आप सुबह उठ पा रहे हैं, ये माला हो पा रही है, हम कुछ अच्छा सुन पा रहे हैं। इसमें अपने आप का कोई बल मत समझिएगा, ये गुरु बल है जो हमको आगे आगे प्रोत्साहन कर रहा है उस पथ पर जहां आखिरी में गोविंद खड़े हैं। यात्रा बहुत लंबी है और सत्य कहती हूँ बहुत सुंदर है, इसका आनंद लेते चलिए, भजन करते चलिए, श्री राधा रमण देवजू का नाम लेते चलिए, नृत्य करते चलिए, क्योंकि हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। इस बात में पूर्ण निष्ठा रखते हुए आज की कक्षा को हम विश्राम करते हैं। पुनः अगले हफ्ते हम फिर कक्षा में मिलेंगे एक नए भाव के साथ, और जो निमाई पाठशाला के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता का जो बहुत सुंदर क्रम ये चल रहा है उसमें अगले श्लोकों के साथ। आप सभी का पूर्ण हफ्ता खूब मंगलमय हो। आप सभी के लिए श्री राधा रमण देवजू के चरणों में अनंत प्रार्थनाएं। आप सबको सदा प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें, आपका खूब भजन बल बढ़े और आपके गुरुदेव के चरणों में जो आपकी सेवा है वो आपको प्राप्त हो। सेवा करने से कभी मत चूकिएगा, ऐसी मेरी आप सभी के चरणों में प्रार्थना है, क्योंकि सेवा का अवसर कुछ सौभाग्यशालियों को ही प्राप्त होता है। सेवा भी ठाकुर जी और गुरुदेव हर एक को नहीं देते, तो उस भाव को ध्यान रखते हुए, अपने बल को पहचानते हुए, मेरे गुरुदेव मेरा बल है, उस बात को समझते हुए अपने भजन को करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी का खूब मंगलमय, खूब मंगल हो। आप सब मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा। आप सब वैष्णव जन, सात्विक वैष्णव जनों की प्रार्थनाओं से मेरा भी कुछ भजन बढ़े, ऐसी मेरी आप सबके श्री
चरणों में प्रार्थना है और फिर पुनः हम सब अगले हफ्ते इस कक्षा में मिलेंगे। आप सबके लिए एक बहुत सुंदर सूचना एक और है कि इस आगामी हफ्ते में, क्योंकि अक्षय तृतीया आ रही है, इस हफ्ते में 2-3 दिन के भीतर भीतर ही हम एक फेसबुक लाइव करने वाले हैं, जिसमें आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ निमाई पाठशाला टू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें हम श्री ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार कैसे किया जाता है, जो कि अक्षय तृतीया पे होता है। श्री ठाकुर जी की चंदन पोशाक बनती है, ठाकुर जी पूर्ण रूप से चंदन में होते हैं, तो वो कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। 2 कक्षाएं होंगी, जिसमें एक में पूर्ण ठाकुर जी चंदन में होंगे और एक से चंदन श्रृंगार, ठाकुर जी की जो चंदन से श्रृंगार ठाकुर जी के मुखावली पे होता है या श्री अंग पे होता है, वो कैसे करना चाहिए, किस प्रकार का चंदन प्रयोग होना चाहिए, इन सब की जो डिटेल आपको इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त होगी। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि अक्षय तृतीया पे सभी वैष्णव जन अपने अपने ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार करके उनका मनोरथ करें, उनकी प्रसन्नता को बढ़ाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। 2 से 3 दिन में आपको इसकी सूचना मिलेगी। एंड आई रियली वांट एंड आप सबको मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग उस कक्षा को निश्चित रूप से देखकर अपने ठाकुर जी के लिए चंदन श्रृंगार की तैयारी करिएगा। आप सभी के चरणों में पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए इस कक्षा को मैं विश्राम करती हूँ। श्री राधा रमन लाल की जय। जिनके घर में चित्रपट सेवा है वो भी चंदन श्रृंगार कर सकते हैं। ठाकुर जी के चित्रपट पे भी चंदन श्रृंगार होता है, जिसकी सूचना कक्षा में आपको प्राप्त होगी। मैंने अपने जीवन में प्रथम जो श्रृंगार ठाकुर जी का चंदन का किया है वो चित्रपट पर ही किया है, तो वो सब सूचना आपको निश्चित रूप से जो लाइव होगा उसमें दिखाया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा और बताया भी जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी सभी चिंताएं मेरी हैं, मेरी सभी चिंताएं महाराज श्री की हैं, और जब महाराज श्री हैं तो क्या चिंता है पता चल ही जाएगा। तो आप सब प्रसन्न रहिए, बस कक्षा को जरूर श्रवण करिएगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। श्री राधा रमणो विजयते। श्री राधा रमन लाल।